Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Namaste, ma'am. everyone. First of all, I want to see your Namaste, homework ma'am. copy. Namaste, ma'am. Listen, beta. Listen. First of all, I want to see your homework copy. So please put your back camera on and show me your copy. Difficult words of chapter 2 and 2 drawings from chapter 2. चलिए दिखाइए. फटाफट बैक कैमरा ऑन करिए, हैंड रेज करिए. किन बच्चों ने किया है, किन ने नहीं किया है, वो भी देखना है मुझे. चलिए, मात्र 2 बच्चों ने हैंड रेज किया है. 3, 4, 5. चलिए, कुछ बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है. गुड. श्रावणी दिखाइए. श्रावणी सिंह, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. जल्दी से दिखाइए तो बेटा. कल मैंने दिया था होमवर्क कि आपको कोशिश करनी है. डी को हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर डी को डिस्कस किया था और कहा था कि आपको कोशिश करनी है. चलिए जल्दी दिखाइए, बैक कैमरा ऑन करिए, फटाफट दिखाइए. मैंने शुरू में ही कहा बैक कैमरा ऑन कर लेने के लिए. आपने लिखा है, गुड. फिर ये नहीं, आगे बढ़िए. जो क्वेश्चन नंबर डी मैंने कहा था रफ कॉपी में लिखने, वो दिखाइए. और वो जिसने नहीं लिखा है वो हैंड रेज नहीं करेगा. हाँ चलिए, गुड. श्रावणी ने किया है. चलिए, अर्णव कुमार सिंह. अर्णव दिखाइए बेटा. शो मी योर कॉपी. अर्णव प्लीज शो योर कॉपी. गुड, गुड, गुड बॉय. वर्तिका, शो मी योर कॉपी. वर्तिका, put your camera on, Vartika. Otherwise, I will remove you. मैम मेरा कैमरा ऑन है. दिख नहीं रहा है तुम्हारा, कुछ भी नहीं दिख रहा है. चलो छोड़ो. मोहित राज सिंह. मोहित, शो मी योर कॉपी. चलो दिखाओ. हाँ, मोहित ने लिखा है, कोशिश की है. वेरी गुड. आराध्या सिन्हा, इट्स योर टर्न. आराध्या सिन्हा, शो मी योर कॉपी. ये क्या है बेटा? दो ही क्वेश्चन लिखा है. क्वेश्चन लिखा ही नहीं, सिर्फ आंसर लिखा है. ये गलत तरीका है. कभी भी कहीं भी क्वेश्चन लिखते हैं, यू शुड राइट क्वेश्चंस टू, है ना. पहले क्वेश्चन लिखेंगे देन आंसर लिखेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आंसर लिख लिया. ये गलत तरीका है आराध्या. ठीक है. चलिए, ये नंदिनी है. नंदिनी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. शो मी योर कॉपी. Where is your copy? This is your book, not your copy. नहीं किया है तो हैंड रेज मत किया करना आइंदा. आगे से ध्यान रखना. जो काम कहा जाता है, जितना काम कहा जाता है, उसी के लिए हैंड रेज करना है. बाकी दूसरे काम के लिए जब कहा जाएगा कि अगर और कोई प्रॉब्लम है तभी हैंड रेज करना है, ऐसे नहीं. बाकी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ऐसे ही बिना मतलब के बात के लिए हैंड रेज किया है तो वो नीचे कर ले. लो हैंड कर ले अपना. बिना मतलब की बात मुझे किसी से नहीं करनी. चलिए, अब है आदित्य कुमार. आदित्य, शो मी योर कॉपी. जल्दी, फटाफट. आराध्य कुमार सिंह, आप ही दिखा दीजिए. चलिए दिखाइए. गुड बॉय. आराध्य, वेरी गुड बेटा. कोशिश करनी थी सबको, मैंने कहा था. वैभव राज दिखाइए. आराध्य का देख लिया मैंने. चलिए वैभव दिखाइए. वैभव राज, शो मी योर कॉपी. पुट योर बैक कैमरा ऑन. गुड, वेरी गुड वैभव. स्वास्तिक,
वेरी गुड स्वास्तिक, गुड बॉय, वेरी गुड स्वास्तिक, वेल डन। अवनी कुमारी, अवनी कुमारी, अवनी कुमारी, यस मैम। शो मी योर कॉपी बेटा फटाफट। गुड, दिस इज योर रफ कॉपी ना बेटा? दिस इज Yes, ओके ओके, वेल डन। मयंक कुमार, मयंक शो मी योर कॉपी। ओके, शेफाली, 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 यस मैम, मैंने बनाया है। दिखाइए, आपको मौका दिया मैंने दिखाने के लिए ना। हाँ चलिए, गुड, गुड गर्ल, वेरी गुड। हाँ देख लिया मैंने। अश्विनी राज, अश्विनी राज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, शो मी योर कॉपी। यस मैम। दिखाई। अश्विनी बहुत गंदी राइटिंग है, ऐसे काम नहीं चलेगा। माय फादर, ये क्वेश्चन भी नहीं लिखा है आपने, ऐसे नहीं लिखेगा मैम क्वेश्चन के साथ लिखना था। हाँ क्वेश्चन के साथ लिखना था, कभी आंसर लिखते हैं क्वेश्चन के साथ लिखते हैं ना, ऐसे थोड़ी लिखते हैं किसी पर आंसर लिख लेते हैं। लिखने की प्रैक्टिस करनी है ना आपको, ऐसा थोड़ी होता है। यस मैम। हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया, हर्षवर्धन यस मैम। फटाफट। मेरा एक बात सुनता है कोई भी दोनों में से? नहीं सुनेगा तो ठीक है। अश्विनी राज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ गुड, आपने भी क्वेश्चन नहीं लिखा है बेटा हर्षवर्धन? हाँ ठीक है, लिखा है आपने, बस 2 ही क्वेश्चंस लिखे हैं, बाकी क्वेश्चंस कहाँ है बेटा? वेयर इज अदर क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5। हर्षवर्धन प्लीज टेल मी वेयर इज अदर क्वेश्चन आंसर्स? मैम मैं वो करना भूल गया था, बाकी मैंने ये दोनों कर लिया था। नहीं तो भूल गए थे तो हैंड रेज नहीं करना था मैम, तो अभी मैं कर लूंगा। वो तो आप कर लेंगे मुझे पता है, लेकिन करके नहीं रखा, ये गलत बात है। अब मैं गैलरी व्यू में आती हूँ और मुश्किल से 11 बच्चों ने कॉपी दिखाई है मुझे, तो बाकी सारे बच्चे काइंडली थोड़ा क्या सजा होगी, कान पकड़ के बैठेंगे सारे पहले कान पकड़ो। जिन्होंने भी नहीं किया मैं देख रही हूँ, जिन्होंने किसी भी वजह से नहीं किया, कोई बहाना नहीं, कान पकड़ो सारे, कान पकड़ के बैठो। क्यों नहीं किया? जब मैंने कहा था कोशिश करनी है, उसके बाद मैं आंसर भेजूंगी, फिर आपने क्यों नहीं किया? वैभवराज आपने किया था, आप कान नहीं पकड़े हैं। नंदिनी तुमने कान क्यों नहीं पकड़ा? जब तुम नहीं की हो तो कान पकड़ के बैठो, मैं सबको देख रही हूँ। जिसने नहीं किया, आदित्य मिश्रा कान पकड़ो, कान पकड़ के बैठने कहा है मैंने। जब आपने वर्क नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, तो आपको सजा तो मिलनी चाहिए ना। मैंने क्या कहा कि आपको कोशिश करनी है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश भी नहीं की, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, जल्दी बोलो, से सॉरी एंड एक्सेप्ट कि आगे से अब ये ऐसा नहीं होगा। जल्दी बोलो सारे। सॉरी मैम, सॉरी मैम, नहीं होगा, सॉरी मैम, करना है, के बाद ऐसा नहीं होगा। सॉरी मैम, करना, इसको सोचना कि मैंने सॉरी बोला था। चलिए माफ किया आप लोगों को। सॉरी मैम। कोई भी काम दिया जाता है तो उसको करना है, कोशिश करनी है। घर में बैठे रहना, आगे करना क्या है? पढ़ाई भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए? टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? कुछ बच्चे चैट में भी सॉरी लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से बेटा आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे कि ये सजा वाली नौबत ना आए।
है ना, बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता कान पकड़। मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे 62 पार्टिसिपेंट्स हैं, 65 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सारे के सारे सारा वर्क करके आए। मैं ऊब जाऊं देखते देखते कॉपी, मैं बोलूँ कि अब छोड़ दो, मैं नहीं देखूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा करना है, आगे से आपको कोशिश करनी है कि सारा क्वेश्चन आंसर सही से। मैंने समझा दिया था, बोला था कि आप कोशिश करिएगा, ये भी नहीं कहा था कि फेयर में ही लिख के लाना है। तो क्यों नहीं कोशिश की आपने? करनी चाहिए थी ना। क्या करते हैं, जो होमवर्क दिया जाता है उसको तो करना है ना बेटा। चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे आप लोग। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और देखते हैं क्या पढ़ना था हम लोगों को। क्वेश्चन आंसर ये तो मैंने आपको समझा दिया था, और ये समझाया था मैंने आपको, और कहा था कि इसको आप लोग जो है वो लिख के लाएंगे। ठीक है, इसको जो है मैंने लिखने के लिए कहा था आपसे। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा है। जिन्होंने नहीं लिखा है उनके लिए एक दिन और मौका है। आज मैं नहीं भेजने वाली व्हाट्सएप पे, आप आज फिर से कोशिश करेंगे लिखने की, और आज नहीं हो पाएगा जिसका, मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगी, आप उससे लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश सबको करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, आगे बढ़े। ये हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में क्या है, ये पहला टर्म है सिबलिंग रिवैलिटी। ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिबलिंग रिवैलिटी। तो क्या होता है, Khushi and her sister Smita are always fighting over something or others. Their father bought dresses of them. One was pink and other was blue. Both of them liked blue dresses. They started fighting. Brother and sister often quarrel with each other. This is known as sibling rivalry. आपके में भी, आप लोगों में भी आपस में लड़ाई होता होगा, होता है कि नहीं होता है? बताएं, आप लोग खुद बताएं मुझे कि आप लोगों में लड़ाई होती है कि नहीं, भाई बहन में लड़ाई होती है कि नहीं? खुद को अनम्यूट करके बता सकते हैं। यस मैम। होती है ना? यस मैम। यस मैम। ये जो लड़ाई होती है बेटा, भाई भाई में, भाई बहन में, बहन बहन में, ये जो लड़ाई होती है, दिस इज नोन एज सिबलिंग रिवैलिटी। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग बुक में, ये आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। आपसे डिफिनीशन पूछा जा सकता है, व्हाट इज सिबलिंग रिवैलिटी। तो कहाँ से लिखेंगे सिबलिंग रिवैलिटी? यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे, है ना। ब्रदर्स, यहाँ से ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफन क्वेरल, यहाँ से लिखेंगे ब्रदर्स से लेके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफन क्वेरल विथ ईच अदर, दिस इज नोन एज सिबलिंग रिवैलिटी। ये हो गया डिफिनीशन ऑफ सिबलिंग रिवैलिटी। ये जरूर याद रखिएगा और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, लिखा हुआ होना चाहिए। जो मैं कह देती हूँ आपकी कॉपी में या बुक में, वो चीज होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें लिखने के लिए नहीं होती, सिर्फ सोचने के लिए, समझने के लिए होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, डू यू हैव आर्ग्यूमेंट विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर? क्या आपका अपने भाई बहन झगड़ा होता है? सबने यस कहा, तो ऑब्वियसली यहाँ यस लिखेंगे। किस बात पे झगड़ा होता है? मोबाइल पे होता है, टॉय के लिए होता है, या फिर आइसक्रीम के लिए होता है? किस चीज के लिए होता है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं आप, किस चीज लिए होता है। ज्यादा करके तो मोबाइल के लिए लड़ाई होता होगा, मम्मी पापा के लिए लड़ाई होता है, टॉय के लिए होता होगा, जिस लिए भी होता है उसको लिखेंगे। फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, फिर हाउ डू योर पेरेंट गाइड यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कैसे आपके गार्जियन जो हैं आपको गाइड करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये करना है आप लोगों को। ये जो वर्क है, ये सारा जो मैं देते जाती हूँ, अलग से होमवर्क बताऊं ना बताऊं, जो बता दिया कि ये होमवर्क है तो होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। मैप स्किल, मैप स्किल करना है हर चैप्टर। मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर में मैप है, इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे 12-13 मैप बोले थे खरीदने के लिए। पहला क्वेश्चन है, द स्टेट वेयर सुनीताज विलियम रिलेटिव्स लिव। किस स्टेट में सुनीता विलियम के रिलेटिव्स रहते हैं? चलो हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया बताओ, अनम्यूट करो खुद को। हर्षवर्धन बताओ। आराध्य कुमार सिंह बताने के लिए परेशान है, पता होगा। हर्षवर्धन बताओ जल्दी, नहीं बता सकता है। आराध्य बताओ बेटा, बोलो बाबू। गुजरात। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अर्णव को भी पता था, बहुत सारे बच्चों को आंसर पता था, लेकिन मैं सबसे तो पूछने से गुजरात। तो मैप लेंगे आप लोग और मैप में क्या करेंगे, गुजरात को बताएंगे, है ना। वहां पे जहां पे सुनीता विलियम के रिलेटिव्स रहते हैं वो स्टेट है गुजरात, ठीक है। एक हो गया गुजरात। दूसरा क्या क्वेश्चन है,
2 states where your relatives lives, तो ये सबका अलग अलग होगा, है ना। आपके रिलेटिव्स बिहार के अलावा कहाँ कहाँ रहते हैं, इसको लिखना है, ठीक है। 2 स्टेट लिखना है जहां पे आपके रिलेटिव्स रहते हैं, ओके। नेक्स्ट है स्टेट दैट योर पेरेंट वांट, एक ऐसा स्टेट जहां आप जाना चाहते हैं, चाहे आपके मम्मी पापा जाना चाहते हैं, तो कोई भी अच्छा स्टेट हो सकता है, वो गोवा हो सकता है, वो महाराष्ट्र हो सकता है, वो उत्तराखंड हो सकता है जहाँ पे हिल स्टेशंस हैं, वो हिमाचल प्रदेश हो सकता है, कहीं भी जहाँ पे आपको जाने की इच्छा है कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, उस स्टेट के बारे में बताना है। 2 स्टेट जहाँ आपके रिलेटिव्स रहते हैं वो बताना है, और एक गुजरात बताना है। तो इस मैप में 4 ही, आप लोगों में से कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सारा स्टेट को रंग देते हैं, सारा स्टेट नहीं रंगना है, जो स्टेट पूछा गया है उतना ही बताना है। हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा? सबको अनम्यूट का मौका देती हूँ, अनम्यूट करके बताओ, कोई प्रॉब्लम है कि हो जाएगा? मैम हो जाएगा। प्रॉब्लम ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या करेंगे, आज तो आप ही की क्लास मैम, और आप लोग वीडियो को देखेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए बेटा, क्या? एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बोलो, क्या बोलना? मैम मैम मैं मैप नहीं खरीद पा रही हूँ। मैप नहीं कर पा रही हूँ? क्यों बेटा, क्यों नहीं कर पा रही हो? मैप तो कहीं भी किसी भी दुकान में मिल जाएगा, ठीक है। अभी नहीं मिल पा रहा है, जब भी मिलेगा तो कर लेना, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा मुश्किल घड़ी है, बाहर निकलना थोड़ा बंद है, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, जब भी मिलेगा तो कॉपी में चिपका लेना बना के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अब कह रहा है कि if you understand the role of responsibility of your parent, you will understand the problem they face in bringing up the children. They will help you to become a better person. Do you discuss your likes and dislikes with your parent? क्या आप अपने मम्मी पापा के साथ अपने likes and dislikes शेयर करते हैं? हर्षिता, क्या आपने likes dislikes शेयर करती हैं? यस मैम। करती हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे। yes. फिर डू यू फॉलो द एडवाइस, जो मम्मी पापा कहते हैं क्या आप वो बात मानते हैं? यस यस। डू यू शेयर द हाउस होल्ड चोर्स विद देम? इसमें तो बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, जो बच्चा करता होगा वही बताना। इसका क्या मतलब हुआ पता है? क्या आप घर के काम काज में मदद करते हैं? मैं अनम्यूट करिए, आप बताइए कौन कौन बच्चा घर के काम काज में मदद करता है? यस मैम। चलिए, तो फिर मैं पूछ लूंगी कौन कौन करता है। अगर करते हैं तो यहाँ यस लिखेंगे, नहीं तो ठीक है। थर्ड में अगर आप करते हैं तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नहीं करते तो नहीं लिखेंगे, झूठ नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है, यू आर क्लोज टू सम ऑफ योर फैमिली मेंबर, यू मे नॉट बी क्लोज टू द अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली। इज देयर अ पर्सन, इज देयर अ रीजन व्हाई यू डू नॉट लाइक अ फैमिली मेंबर? कोई ऐसा है जिसको आप नहीं पसंद करते हैं, तो उसके बारे में लिखेंगे कि कौन है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। हैज दैट पर्सन ट्राइड टू हार्म यू इन एनी वे? क्या उस पर्सन ने आपको हार्म किया है, नुकसान पहुंचाया है, कभी बिना मतलब के मारा पीटा है, ऐसा करके कुछ किया है? अगर हाँ तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। Have you discussed it with your parents? क्या इसके बारे में आपने अपने मम्मी पापा से डिस्कस किया है? ठीक है, इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको जरूर भर लेंगे आप लोग। इसमें है हु इज द टॉलेस्ट मेंबर इन योर फैमिली? आपके फैमिली में सबसे लंबा कौन है? वो लिखेंगे। फादर मदर जो भी होगा उसको लिखेंगे। व्हाट इज हर हाइट, हिज हाइट? वो मम्मी पापा जो भी हैं, चाचा चाची दादा दादी जो भी, उनका हाइट कितना है, कितना फुट कितना इंच है, फीट और इंच में लिखना है। उसके बाद व्हाट इज हिज हर हाइट इन सेंटीमीटर? वो कितने सेंटीमीटर के हैं, ये भी लिखना है। उसके बाद आपको अपना हाइट लिखना है, आप कितने सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर हाइट एंड योर मदर्स हाइट? आपके हाइट में और आपकी मम्मी की हाइट में कितना अंतर है, ये भी लिखना है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड? आपके बेस्ट फ्रेंड की हाइट कितनी है,
ये भी लिखना है, तो इसको भी कर लेंगे आप। और करने के बाद ये लास्ट वर्क है जो आज नहीं करना है, ये संडे के दिन आराम से बैठ के करेंगे आप लोग एग्जाम देके। मेक अ कार्ड फॉर अ फैमिली मेंबर whom you want to thank, है ना। आपके घर में कोई होगा जिसको आप बहुत पसंद करते होंगे, चाहे मम्मी, चाहे पापा, चाहे भैया, चाहे दीदी, चाहे बुआ, चाहे चाचा, जिसको आप बहुत पसंद करते होंगे, उसके लिए एक थैंक्स गिविंग कार्ड बनाएंगे, सुंदर सा खूबसूरत सा कार्ड बनाएंगे कलरफुल, और उसे मुझे मंडे को दिखाएंगे कि आपने किसके लिए बनाया है, ठीक है। और उसके बाद घर में जो सामान होगा उसी से बनाना है, किसी को मार्केट नहीं जाना है, ना ही मम्मी पापा को भेजना है कि मुझे ये चाहिए। जो छोटा मोटा सामान होगा कागज से ही बना लेंगे, जैसे बनाएंगे, सुंदर सा थैंक्स लिखेंगे उसमें, और जिसको देना है उसका नाम लिखेंगे, और इस तरह से एक थैंक्स गिविंग कार्ड बनाएंगे। उसकी हड़बड़ी नहीं है, उसको हम लोग आराम से संडे को बनाएंगे, और संडे को बना के मंडे मुझे शो करेंगे, और तब मंडे को जब मुझे दिखा लेंगे तब जिसको भी देना होगा, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ दादी, जिसके लिए भी बनाया है उसको दे देंगे, ठीक है। इज इट ओके? ओके ना? अनम्यूट करती हूँ आप लोगों को। इज इट ओके? एनी क्या है, पता चल गया? कर लेना।